आज आप लोगों से मैं एक डिस्कशन करने वाला हूं, वो गायरोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में है और ये एक बहुत ही जरूरी और बहुत वंडरफुल डिस्कशन है। एनसीईआरटी ने बहुत प्रोमिनेंटली इस डिस्कशन को अपने यहां दिया है और हमें ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। टॉपिक ये कहता है कि जब कोई चीज घूमती है और घूमते समय उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी घुमा दिया जाता है, इस फिनोमिना को प्रेसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले आप समझ लीजिए, एक बॉडी है, गोल गोल घूम रही है। मैं यहां थोड़ा 3D में डायग्राम बना रहा हूं। एक बॉडी है, एक गोल गोल घूम रही है और इसकी एक्सिस ये रही। क्या आपको इसकी एक्सिस दिखाई दे रही है? 3D में बाहर निकल रही है। 3D में ये असल में इसका ओमेगा था और इसे हम ओमेगा ऑफ स्पिन कहते हैं। इस फिनोमिना का क्या नाम है? स्पिन। क्या नाम है? स्पिन मतलब उसका घूमना। अब स्पिन की अपनी एक ओमेगा है, स्पिन का ओमेगा कहां होता है? बाहर। अब सामने वाले ने कहा कि वो जो घूम रहा है उस घूमते हुए की एक्सिस को भी घुमा देते हैं, उस घूमते हुए की एक्सिस को भी घुमा देते हैं। तो ये एक पार्टिकल है, वो स्पिन कर रहा था। स्पिन समझ गए? अगर एग्जाम्पल अपने मन में रखना है तो आप एग्जाम्पल रखिए टेबल फैन। टेबल फैन देखा है आपने? पंखुड़ियां क्या कर रही है? स्पिन। अब उस स्पिन करते हुए की एक एक्सिस पे, एक्सिस के अलोंग क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? सबको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी सिखाई है? राइट हैंड थंब रूल लेंगे और राइट हैंड थंब रूल करके क्या निकाल लेंगे? ओमेगा। क्या निकाल लेंगे? अब किसी ने कहा साहब वो टेबल फैन घूम भी रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो कर ही रहा है साथ। आपको समझ आ रही है बात? क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसका जो ओमेगा है, उसकी जो स्पिन की एक्सिस है वो घूम रही है। ये स्पिन की एक्सिस के घूमने को एनसीईआरटी में लिखा है, क्या कहा गया? प्रेसेशन। क्या कहा गया है? यानी कि थोड़ी देर में ये एक्सिस घूम के यहां आ जाएगी। 3D में है ये बात, समझ रहे हैं? 3D में घूम रही है ये। कहिए। इस डायग्राम को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाता हूं मैं। इस डायग्राम को मैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये बाहर को निकल रही है बेटा जेड एक्सिस। दिखाई दे रहा है? शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट था एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा था। सही बात? एक्स वाई प्लेन में रोटेट करने की वजह से उसका जो ओमेगा आ रहा था वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा था। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? ये ओमेगा ऑफ स्पिन है। ओमेगा ऑफ स्पिन बाहर की तरफ आ रहा था। थोड़ी देर में ये स्पिन इधर को चला गया। कहां चला गया? इधर को। यानी कि स्पिन वाला वेक्टर बना रहा हूं मैं, थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। ये ओमेगा स्पिन इनिशियल है, ये ओमेगा स्पिन फाइनल। क्या सबको ओमेगा स्पिन फाइनल दिखाई दे रहा है? ये ओमेगा स्पिन फाइनल घूम कर यहां आ गया। मान के चलिए कि ये ऐसे घूम रहा था और घूमते घूमते यहां से यहां आ गया। क्या आपको ओमेगा समझ में आया? स्पिन चल रहा है, स्पिन अपनी जगह चल रहा है, बोलो। लेकिन वो स्पिन घूमते घूमते यहां आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर स्पिन यहां से घूमते घूमते यहां आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अभी तो मैंने इसको इधर घुमाया है, इधर घुमा देता हूं। ये ओमेगा आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस। ये ओमेगा बाहर को है, सबको समझ में आ रहा है? ये ओमेगा यहां से ऐसा हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे ये ओमेगा यहां से यहां जाएगा, ओमेगा की डायरेक्शन बदल गई। ये ओमेगा की डायरेक्शन बदलने के फिनोमिना का नाम है प्रेसेशन। क्या नाम है? अब थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए पहिया घूम रहा है या ऑब्जेक्ट घूम रहा है। सही बात? फील कराऊंगा भी आप में से किसी एक को यहां बुलाकर, और ये 2 व्हील है मेरे पास। आप में से 2-4 लोग जाते समय भी इसे फील कर सकते हैं। आपके हाथों को मैं गायरोस्कोपिक कपल फील करवा कर भेजूंगा। आप अपने आप घर जाकर कोई भी चीज घुमाकर अपने हाथ में गायरोस्कोपिक कपल फील कर सकते हैं। ऐसा कर दूंगा आज मैं। तो ओमेगा यहां से यहां आ गया, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पहिया घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, छोड़ दो। अब कौन घूम रहा है? एक्सिस। अच्छा, एक्सिस ऐसे घूमी तो मुझे बताओ, आप लोग बताओ, ये भी तो एक ओमेगा होगा।
इस एक्सिस के पास भी तो एक ओमेगा है। एक ओमेगा तो वो हो गया जो व्हील के पास था, और एक ओमेगा और आ गया जो और एक्सिस के पास जो ओमेगा है उसका नाम है ओमेगा प्रेसेशन। क्या नाम है? ओमेगा प्रेसेशन। और आप सारे लोगों ने जब मेरे से एंगुलर काइनेमेटिक्स पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जिधर घूम रही है उस तरफ अपने सीधे हाथ की उंगलियां घुमा दो तो अंगूठा बताता है ओमेगा की डायरेक्शन। तो अगर ये ओमेगा स्पिन यहां से यहां चला गया तो इस पूरे कार्यक्रम में ऐसे करोगे तो ऊपर की तरफ ओमेगा प्रेसेशन आएगा कि नहीं आएगा? गुलाबी रंग से आपके सामने मैंने ये गुलाबी नहीं है, मुझे पहचान है गुलाबी की भाई, तुम्हें भी हो जाएगी, फेवरेट होता है ना उनका। ओमेगा प्रेसेशन किधर है? ऊपर। किधर है? ऊपर। तो ओमेगा प्रेसेशन ऊपर आ गई, यानी कि ओमेगा स्पिन यहां से यहां जा रहा है। अब दो ओमेगा है, स्पिन और प्रेसेशन। स्पिन पहिए को घुमा रहा है, पहिए को ये स्पिन पहिए को घुमा रहा है, ये ओमेगा स्पिन है बाहर की तरफ, समझ रहे हैं? और ओमेगा प्रेसेशन ऐसे करवा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहिए। दो घटनाएं हो रही हैं। अब जब ओमेगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी। डायरेक्शन बदलेगी मतलब वेक्टर बदल गया। अरे वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना पुतला है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक भी चीज बदल जाएगी तो समझो वेक्टर बदल गया। तो अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल गया। और वेक्टर बदल गया इसका मतलब है कि कोई चेंज आया है। वो चेंज कैसे निकालेंगे? तो चला गया मैं किसके पास? वेक्टर सब्ट्रैक्शन के पास। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के पास गया तो मैं ये जानना चाहता था कि डेल्टा ओमेगा कितना आया है, आखिर ओमेगा बदल कितना गया है, बोलो। तो मुझे कहा गया भाई साहब ओमेगा स्पिन फाइनल में से आप ओमेगा स्पिन इनिशियल को क्या कर दीजिए, आप ओमेगा स्पिन इनिशियल। अरे यार दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अरे बुड़बक मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो बदल गई ना, डायरेक्शन बदल गई। अच्छा अब दो वेक्टर्स को माइनस करने का पुराना तरीका क्या है? पलट। जो माइनस में है उसे क्या बोलेंगे? तो पलट के जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कि ये कर दूं, कहिए। तो मैं इसको यहां 3D में करके दिखा रहा हूं। कुछ ऐसा था, ये जेड एक्सिस के अलोंग था ओमेगा इनिशियल, ओमेगा स्पिन इनिशियल है ये, और ये ओमेगा फाइनल था किधर? जेड एक्सिस से थोड़ा सा खिसका हुआ, बोलो। इसको पलट कर किसको पलटेंगे बताओ? ओमेगा इनिशियल। तो ये ओमेगा इनिशियल को राजा बेटा पलट दिया, ये हो गया माइनस का ओमेगा इनिशियल, और राजा बेटा ये है मेरा ओमेगा फाइनल। जो पलट दिया उसका रंग बदल देते हैं थोड़ा सा याददाश्त के लिए, और ये बाहर को लग रिया है ओमेगा फाइनल। ट्राइंगल लॉ कहता है इन दोनों को जोड़ने के लिए ये हेड टू टेल जुड़े हैं तो वो तीसरा वेक्टर जो ट्राइंगल पूरा करे लेकिन साइकिल पूरी तो कौन है? जो ये ऐसा है। क्या यही है हमारा डेल्टा ओमेगा? कहिए। क्या ये डेल्टा ओमेगा आपको दिखाई दे रहा है? अगर मैं 3D में ये डायग्राम समझाऊं आपको तो 3D में हुआ ये है कि ये आपकी वाई एक्सिस थी, ये आपकी जेड एक्सिस थी, यहां से वो भाई साहब इसके अलोंग आ गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपकी एक्स एक्सिस थी, पूरा 3D में चल रहा है ये आपकी जेड एक्सिस थी, इस एक्सिस के अलोंग आ गए भाई साहब, यहां से यहां आ चुके हैं। अरे कहिए। और ये है उनका परिवर्तन जिसे मैं कहूंगा डेल्टा ओमेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा ही आया ना डेल्टा ओमेगा। अगर ये एंगल डी थीटा पी था, क्या था ये एंगल? थीटा प्रेसेशन है ना, ये स्पिन का एंगल है कि प्रेसेशन का एंगल है? छोटा सा डी थीटा पी था, तो क्या आप सारे लोग जानते हैं कि क्या मैं इसको आर्क मान सकता हूं? तो क्या मैं डेल्टा ओमेगा को अप्रोक्सीमेटली आर डी थीटा के बराबर लिख सकता हूं? और आर का काम कौन कर रहा है? ओमेगा स्पिन, बोलो। मैग्नीट्यूड तो वही है ना, तो ये आर है, ये डी थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा स्पिन इंटू डी थीटा पी? सर ये कहां से निकाला आपने? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। मुझे दिखाई दिया कि ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया तो एक आर्क ट्रेवल की उसने, बोलो। और मजे की बात है कि वो जो आर्क आ रही है वो आर्क ही तो चेंज है। किससे निकाला? सब्ट्रैक्शन से। तो जो आर्क है वो चेंज है, और आर्क कैसे निकालते हैं? आर डी थीटा करके। आर कितना है? आर कितना है? ओमेगा एस। और डी थीटा कितना है? डी थीटा पी, बोलो। क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है अल्फा प्रेसेशन।
सर ये जानना क्या चाहते हो आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, या आप तो सिंपल लिखो अल्फा। क्या लिखो? अच्छा ये बताओ, जब कभी ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा कितना होगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। बोलो कहिए। अच्छा मुझे अच्छा, और ये डेल्टा टी की जगह मैं डी टी लिख रहा हूं। सर क्यों लिख रहे हो? और मैं इसकी जगह भी डी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं डी? जल्दी से बता दो। अगर मैं डी थीटा पी घुमाऊंगा तो जो छोटा सा चेंज आया होगा वो तो बहुत छोटा होगा ना। तो किसी डी टी टाइम में मैं डी थीटा एंगल से घूम गया, जिससे डी ओमेगा ओमेगा का चेंज आया, जिसे मैं डी ओमेगा बाई डी टी से निकालना चाहता हूं। जैसे इसको डी टी से डिवाइड करूंगा, इट विल बिकम डी थीटा पी डी टी। बोलो तो ये डी थीटा पी डी टी कौन हो गया? ओमेगा पी। प्रेसेशन का ओमेगा है ना, तो अल्फा यहां से आया ओमेगा एस ओमेगा पी, यानी कि स्पिन का ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय प्रेसेशन का ओमेगा। ये वो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो पैदा हुआ है। लेकिन ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। जरूर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर पैदा हुआ होगा। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा हो, कंफ्यूजन है। सर ओमेगा पी क्रॉस ओमेगा एस करूं कि ओमेगा एस क्रॉस ओमेगा पी करूं? उसके लिए डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जल्दी से बता दो आप मुझे। डी ओमेगा इधर आया है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे सोचेंगे, ये डायग्राम बेसिकली 3D में है। अगर आप सोचेंगे इसको, मैं इसको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये मामला कैसा जाने वाला है। 3D में ना राजा बेटा ये ऐसा दिखेगा, और जो आपका डी ओमेगा आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? कौन सी डायरेक्शन है ये? आप सोच के देखो, यहां से यहां गए, ये आर्क कौन सी डायरेक्शन में? जब आप z डायरेक्शन की चीज को यहां से यहां ले जाएंगे तो ये आर्क किस में आएगी? तो ये x डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी? अब अगर ये x डायरेक्शन है तो ये कौन हो गया? डी ओमेगा हो गया कि नहीं हो गया? इस डी ओमेगा को dt से क्या कर देते हैं? डिवाइड, तो अल्फा निकल गया। सर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि z डायरेक्शन में बाहर की तरफ कौन है? ओमेगा s। सही बात। ऊपर की तरफ कौन था? ओमेगा p, क्योंकि वो ऐसे घुमा रहा था ना, तो ओमेगा p इधर था। और अभी अभी मुझे खबर मिली है कि अल्फा x में आया है। किस में आया है? अब आप खुद बताओ, अगर मैं ओमेगा p क्रॉस ओमेगा s करूंगा तभी तो अल्फा मिलेगा। ओमेगा s क्रॉस ओमेगा p से तो अल्फा मिलने वाला नहीं है। तो मैंने अल्फा को डायरेक्शन देखकर लिख दिया ओमेगा p क्रॉस ओमेगा s। कुछ बात समझ में आई? इतना अल्फा चाहिए, ये रिक्वायर्ड अल्फा है। कौन है ये? अगर तुम चाहते हो कि ये ओमेगा की डायरेक्शन बदले तो लाओ ये अल्फा। वो भी कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? एक्स डायरेक्शन। किसमें? और जब जब इस दुनिया में अल्फा चाहिए तो हमें टॉर्क चाहिए। कौन चाहिए? तो मैंने लिखा टॉर्क रिक्वायर्ड। क्या लिखा? विच इज आई अल्फा रिक्वायर्ड। बोलो। और अल्फा मुझे चाहिए ओमेगा पी क्रॉस ओमेगा एस। मुझे इतना टॉर्क चाहिए, और ये जो रिक्वायर्ड टॉर्क है ना राजा, यही है गायरोस्कोपिक टॉर्क या गायरोस्कोपिक कपल। ये वो जरूरत है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप किसी ऑलरेडी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट की एक्सिस को घुमाना चाहते हैं। अगर आप एक टेबल फैन के घूमती हुई पंखुड़ी की एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको इतना टॉर्क चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक पार्टिकल को घुमाने के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से घुमाने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था? रिक्वायरमेंट थी ना वो। इस रिक्वायरमेंट को कोई ना कोई फिजिकल फोर्स आके पूरा करेगा, और क्या प्रोवाइड करेगा उसे? टॉर्क। क्या प्रोवाइड करेगा? और अगर उसे वो टॉर्क नहीं मिला तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा। कभी आपने प्लेन को देखा है? हवा में प्लेन ऐसा जाए, और कभी आप अपनी आंखों से ऐसा देखा है कि प्लेन ऐसा जा रहा हो और ऐसे घूम गया हो? देखिए याद दिलाता हूं आपको, प्लेन ऐसे जा रहा होता और वो ऐसे, मैं प्लेन भाई प्लेन भाई मैंने तुझे ऐसे जाने के कहा था, तो ऐसा क्यों हो गया? सर वो क्या है ना, मेरे अंदर ब्लोअर लगे हुए हैं, उनकी एक ओमेगा की एक्सिस है। जब आप मुझे घूमने के लिए कहते हैं तो ओमेगा की एक्सिस को भी घुमाना,
उसके लिए मुझे एक आई अल्फा चाहिए जो हवा में मिलता नहीं है, जो हवा में मिलता नहीं है। तो मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, मुझे इस तरफ को इस तरफ को इस तरफ को एक टॉर्क चाहिए था जो मुझे मिला नहीं, इस तरफ को एक टॉर्क चाहिए था जो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इस तरफ को मूव करके ऐसे चला गया। डायरेक्शन जिसमें आपको गायरोस्कोपिक टॉर्क या कपल की जरूरत है, उस डायरेक्शन को एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन कहते हैं। किसकी? एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन कहते हैं। और वो डायरेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन दिखाई देगी, अगर आपने उसे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल नहीं दिया, उस डायरेक्शन को कहते हैं रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन। कौन सी? रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो वो जो आप आसमान में प्लेन को ऐसे करते दिखते हैं ना, असल में आसमान में उसे कोई टॉर्क, आप जाके टॉर्क दोगे क्या उसे कोई टॉर्क देने वाला नहीं है। अब मैं आपको एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन फील कराता हूं, सारे लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक? ये मैं इसको इधर को ही घुमा रहा हूं। इधर को क्यों घुमाया? क्योंकि इसका ओमेगा बाहर को आ गया। अब मैं इसको यहां से पकड़ रहा हूं और जब मैं इसको इधर ले जाता हूं तो आप देखो अपने आप ये पहिया किधर को आया, ऐसे को पलटा ना। क्यों पलटा? क्योंकि मेरे हाथ से क्या मांग रहा था? टॉर्क। वैसे तो अगर मैं टॉर्क दे दूं तो मैं इसको दम लगा के ऐसे ले जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको टॉर्क ना दूं, थोड़ा फ्री छोड़ दूं, ठीक है? अभी आप देखिएगा मैं इसको फ्री छोड़ दूंगा, ठीक? देखना ये अपने आप कहां जाएगा। कहां गया? ऊपर को आ गया। मैं कहा ऊपर को क्यों आया तू? सर मैंने आपसे इस डायरेक्शन में, देखा आपने, इस डायरेक्शन में टॉर्क मांगा था, आपने दिया नहीं, तो मैं ऐसा हो गया। कैसा हो गया? मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा आपको? पांडे जी आ जाओ, पांडे जी आ जाओ, फटाफट आओ, जल्दी से पकड़ो इसको, हल्के हाथ से पकड़ना, ठीक? अब इसको इधर लाना मेरी तरफ। अरे अरे ऊपर को जा रहा है ना, अब उधर ले जाओ, तेजी से ले जाना। कुछ टॉर्क लगाना पड़ रहा है किधर को? ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, लेकिन ले जाना तो हमें ऐसे ऐसे था, तुझे ऐसे ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? कौन सा टॉर्क है? अरे कौन सा? गायरोस्कोप। एक बार जोर से, मैं इसको थोड़ा और जोर से घुमाता हूं, देखते हैं भाई, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा भाई से, ठीक है? रुक जाओ एक मिनट, मुझे पकड़ाओ, तुम्हें पकड़ना है, ठीक है? अब इसको पकड़ो। अब तुम्हें तेजी से यहां से ऐसे घुमा के लाना, बहुत तेजी से। देखा आपने? रोक नहीं पाए ना? एक बार यहां से घुमा के उधर लेके जाना तेजी से। काफी जोर लगानी पड़ गई होगी। अब वहां से घुमा के इधर लाना है जोर से। टेढ़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है टेढ़ा? क्योंकि क्या मांग रहा है? देखो आइडियली इसको यहां से अगर मैं रोक के लाऊं तो ये जा रहा है बढ़िया एकदम चकाचक। कुछ कह रहा है? ऐसे ऐसे करूं तो सिंपली जा रहा है ना? स्पीड देख रहे हैं आप? अब पांडे जी इसी स्पीड से इसको घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, और ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, ऐसी या ऐसी नहीं होनी चाहिए। पांडे जी तैयार? और थोड़ा अपना इसे बाहर से पकड़ना है यहां से, ठीक है? मजा तभी आएगा। रेडी? तेजी से करना है, तेजी से। ओ हॉरिजॉन्टल रखना था, उधर ले जाना है। ओ इधर लाना है। ओह कह रहा है रोक के कर लूं। आपको फील हो रहा है गायरोस्कोपिक? और मैंने कोई हल्का फुल्का बालक नहीं बुलाया, हल्के को बुला लो, हल्के आ जाओ। खाली यहां से पकड़ना। यस यस भाई ने पूरे जोर लगा दिए। बेटा टॉर्क महसूस हो रहा है? हाँ कौन?
आरुष भाई आ जाओ। आरुष 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 भाई आ जाओ। क्या हो गया? आरुष भाई को धक्का देके भेजना पड़ रहा है रिंग में। शांत रहेंगे भाई। आरुष भाई बहुत जोर नहीं लगाना, लोगों को गायरोस्कोपिक इफेक्ट दिखाना है हमें। पकड़ लो, घुमाइए। देख रहे हैं आप? आरुष भाई उसे ऊपर नीचे ले जाने के लिए बल्कि रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप टेढ़ा हो रहा है। यस, देखा आपने? देख पा रहे हैं? तो थैंक यू आरुष भाई। अब मैं उस बहुप्रचलित एक्चुअली क्या हुआ, जब से जीतू भैया ने इसको अपनी सीरीज में कोटा फैक्ट्री में दिखाया पहिया घुमा के, तब से पहिया हम सब घुमाने लगे। लेकिन हम पहिया घुमा के सीख क्या रहे हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अब मैं आप लोगों को उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जब मैं इसको इन जनरल ऐसे पकड़ के ऐसे करता हूं तो ये गिर जाता है, गिर जाता है ना। लेकिन जब मैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आज की पूरी जो बात सिखाई है उसका सत्व है ये, मतलब ये अल्टीमेट है। मतलब ये बात सीख ली तो ये जबरदस्त बात है। ये वो बात है जिसमें हमें सारी बात समझनी है प्रॉपर, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या रहता है कि सर जब इसे बिना घुमाए पकड़ते हैं तो ये ऐसे गिर जाता है, गिर जाता है, लेकिन जब इसे घुमाकर पकड़ते हैं तो ये गिरता नहीं है। तो उस सवाल का जवाब आप लोगों को देने वाला हूं। ये मैंने इसको घुमाया और ये मैंने इसको पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो ये गिरेगा नहीं। नहीं गिर रहा ना? नीचे गिर रहा है क्या? घूम रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। देख रहे हैं आप सारे लोग? अब इसका हमें जवाब चाहिए कि ये गिर क्यों नहीं रहा है। अब आप गायरोस्कोपिक इफेक्ट पढ़ने के बाद तैयार हैं इसे समझने के लिए। आप महसूस कर रहे हैं लगातार क्या हो रहा है? आप बताइए क्या हो रहा है? प्रेसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जब आप इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के पकड़ते हैं तो लगातार क्या हो रहा है? प्रेसेशन हो रहा है। और जो प्रेसेशन हो रहा है बेसिकली, ये घूम रहा है, ये मैंने इसको यहां पकड़ लिया। अब आप देखें लगातार क्या हो रहा है। स्पिन एक्सिस गोल गोल घूम रही है। क्या नाम है इस फिनोमिना का? प्रेसेशन। और जब भी प्रेसेशन होगा उस प्रेसेशन को गायरोस्कोपिक कपल चाहिए। एमजी के कपल को बिजी कर दिया है, एमजी के टॉर्क को बिजी कर दिया है। क्या प्रोवाइड करने में? गायरोस्कोपिक कपल। ठीक वैसे जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एमजी को बिजी कर दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। और जब एमजी बिजी हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, जानते हैं आप, जब ये इधर को घूमता है गोल गोल, इसका ओमेगा यहां जाता है तो इसको इस डायरेक्शन में गायरोस्कोपिक कपल चाहिए होता है। चाहिए होता है? हाँ जी, इस डायरेक्शन में गायरोस्कोपिक कपल वैसा ही है। ऐसा टॉर्क चाहिए। और जानते यही तो वो टॉर्क था जो इसे घुमा के गिरा देता था। जब मैं इसे ऐसे छोड़ता था वो टॉर्क इसे घुमा के, किसका टॉर्क था वो? एमजी का। एमजी का टॉर्क इधर को घुमा के इसे गिरा देता था ना। मैंने कहा एमजी का टॉर्क गिरा दे इसको। मैं बिजी हूं। क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, उसका ओमेगा स्पिन है ना, वो बदल रहा है, बदल रहा है तो उसे घूमने के लिए गायरोस्कोपिक कपल चाहिए। मैंने कहा कौन देगा? हम देंगे उसे गायरोस्कोपिक कपल। क्या आपको बात समझ में आई? गायरोस्कोपिक कपल कैसा? ऐसा। आप देखो एमजी का टॉर्क ऐसे ही तो गिराता था इसको, तो जरूर इस डायरेक्शन में गायरोस्कोपिक कपल किसने दिया होगा? एमजी ने। और क्योंकि एमजी बिजी है गायरोस्कोपिक कपल देने में, इसलिए एमजी इसे गिरा। क्या आपको बात समझ में आई? पूरा गायरोस्कोपिक इफेक्ट से रिलेट कर लिया। और ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया आई ओमेगा पी क्रॉस ओमेगा एस, ये आप सारे लोगों को समझ में आ गया? कहिए। दिस इज एवरीथिंग अबाउट गायरोस्कोपिक इफेक्ट। कुछ मजा आया आपको? पूरा